अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 6B का क्वेश्चन नंबर 4। तो मेरे पास ये बुक 1 है जिसको हम D1 भी बोलते हैं और उसका ये अपडेटेड 7th एडिशन यानी न्यू एडिशन मेरे पास मौजूद है। तो इस न्यू एडिशन का ये चैप्टर नंबर 6 चल रहा है। मैंने इस चैप्टर के नेम से ही एक सेपरेट प्लेलिस्ट बना दी है, उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है ताकि आपको इस चैप्टर से रिलेटेड तमाम सोल्यूशंस एक ही जगह पर आसानी से मिल सकें। इसके अलावा आपको डिस्क्रिप्शन में मेरे सोशल अकाउंट यानी मेरी फेसबुक प्रोफाइल और मेरी इंस्टाग्राम प्रोफाइल का लिंक भी मिल जाएगा। आप इन्हीं प्रोफाइल्स के थ्रू अपने क्वेश्चंस को, सजेशंस को मुझ तक भी पहुंचा सकते हैं। तो आइए स्टार्ट कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। मैंने क्वेश्चन नंबर 4 के जो स्टेटमेंट है उसको नीचे नोट डाउन कर लिया है, वहीं से हम इसको रीड करेंगे, समझेंगे और सॉल्व करेंगे। तो अब आपको सामने स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट लिखी हुई नजर आ रही है। मैं पहले इसको रीड करने जा रहा हूं। यहां पे लिखा हुआ है स्टार्ट में, द फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल इज गिवन बाय A इज इक्वल टू 1/2 B टाइम्स एच या बी एच, आप इसको पढ़ लें। तो उन्होंने हमें स्टार्ट में बता दिया है कि किसी भी ट्राइंगल के एरिया को फाइंड आउट करने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है A इज इक्वल टू 1/2 टाइम्स बी टाइम्स एच। यहाँ पे b आपको पता है, b को बोलते हैं बेस और h को बोलते हैं हाइट। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला बन गया 1/2 मल्टीप्लाई बाय बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। तो बेसिकली आपको इस स्टेटमेंट के स्टार्ट में ही एक ट्राइंगल के या किसी भी ट्राइंगल के आप कह लें एरिया फाइंड आउट करने का फॉर्मूला आपको बता दिया गया है। और आगे यही मेंशन्ड है वेयर b एंड h रिप्रेजेंट्स द बेस एंड हाइट ऑफ द ट्राइंगल रिस्पेक्टिवली। यानी आपसे यही कहा जा रहा है कि इधर b से मुराद बेस है और h से मुराद हाइट है किसी भी ट्राइंगल की। तो स्टेटमेंट के स्टार्ट में आपको जस्ट एरिया ऑफ अ ट्राइंगल फाइंड आउट करने का फॉर्मूला दे दिया है और ये आपने पहले भी पढ़ा हुआ है। एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला आप लोगों को याद भी होगा कि वो होता है 1/2 b टाइम्स h। b बेस, h जो है हाइट कहलाती है और a स्टैंड्स फॉर एरिया। अब पहले पार्ट में वो आपसे कह रहे हैं कि अगर इफ b इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर, अगर b की वैल्यू 20 सेंटीमीटर है एंड h इज इक्वल टू 45 सेंटीमीटर और h की वैल्यू 45 सेंटीमीटर है, सो फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल। तो आप एरिया ऑफ अ ट्राइंगल फाइंड आउट करके दिखाएं। अब ये जो ऊपर फॉर्मूला गिवन है आपने इसी की मदद से एरिया ऑफ अ ट्राइंगल फाइंड आउट करना है, क्योंकि ये एरिया ऑफ ट्राइंगल का ही फॉर्मूला गिवन है। आप देख सकते हैं इसमें a एक तरफ सेपरेट है, बाकी तमाम चीजें इस इक्वालिटी साइन के राइट हैंड साइड पे सेपरेट की गई हैं। तो जिस लेटर को इक्वालिटी साइन के किसी एक तरफ सेपरेट किया जाता है उसी को हम कहते हैं कि इसको सब्जेक्ट बनाया गया है, और जिसको सब्जेक्ट बनाया जाता है उसी का फॉर्मूला हम कहते हैं कि ये इक्वेशन में रिप्रेजेंट किया गया है। तो a को सब्जेक्ट बनाया गया तो a का ही फॉर्मूला ये रिप्रेजेंट किया गया है और a से मुराद यहाँ पे एरिया ऑफ ट्राइंगल है, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल का ही फॉर्मूला आपको दिया गया है। तो स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, फर्स्ट पार्ट में आपने डाटा बनाना है, गिवन डाटा लिखना है। तो देखिए आपको b की वैल्यू 20 सेंटीमीटर गिवन है, तो आप यहाँ पे लिख लें कि b आपके पास 20 सेंटीमीटर है। ठीक है, h की वैल्यू यानी हाइट की वैल्यू आपको गिवन है, वो कितनी है, वो आपके पास 45 सेंटीमीटर है। तो आप यहाँ पे लिख लें कि h की वैल्यू 45 सेंटीमीटर है। आपने फाइंड क्या करके दिखाना है, फाइंड करना है एरिया ऑफ द ट्राइंगल। एरिया ऑफ ट्राइंगल को किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, a से। ऊपर लिखा हुआ है फाइंडिंग द एरिया a से हम एरिया ऑफ ट्राइंगल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो a लिखेंगे इक्वल टू का साइन और उसके आगे क्वेश्चन मार्क डाल देंगे। अब आपने ऊपर से वो कंप्लीट फॉर्मूला जो एरिया ऑफ ट्राइंगल का गिवन है वो यहाँ पर आपने उतार लेना है, वो है a इज इक्वल टू 1/2 टाइम्स बेस टाइम्स हाइट। मैं इसको इस तरह करके लिख रहा हूँ, बीच में मल्टीप्लाई का साइन डाल के। आप जिस तरह ऊपर मेंशन्ड है वैसे भी लिख सकते हैं, इन दोनों में कोई भी फर्क नहीं है। वहां पे भी 1/2 बेस और हाइट मल्टीप्लाई हो रहे हैं, आप इस तरह लिख दें तो इसका मतलब भी सेम ही है। तो अब आप देखें आपने एरिया तो फाइंड आउट करना है, तो एरिया को आप ऐसे रहने दें, यहाँ पे 1/2 भी वैसे का वैसे ही रहेगा और ये सारी वैल्यूज जो आपको दी हुई हैं b की और h की आप इस फॉर्मूले में पुट कर दें। तो b की जगह पर 20 है तो आप यहाँ पे लिख दें 20 मल्टीप्लाई का साइन, h का मतलब हाइट है तो हाइट आपको 45 सेंटीमीटर गिवन है, तो h की जगह पे आप लिख दें 45। अब यहाँ तक आपने कर लिया। अब इनमें कैंसिलेशन करनी है, ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, अगर ऊपर नीचे या क्रॉस कैंसिलेशन हो सकती है तो कर लें। तो ऊपर नीचे से मुराद है इस तरीके से, ऊपर नीचे, और क्रॉस का मतलब है इस तरीके से कि 2 को 20 से करके देख लें, या अगर 2 45 को डिवाइड करता होता तो इस तरह करके देख लेते हैं। तो आप देखिए 2 और 20 जो है कैंसिल आउट होते हैं, 2 और 20 दोनों ही 2 पर डिवाइड होते हैं। सबसे बड़ा नंबर 2 और 20 को डिवाइड करने वाला 2 आपके पास है, इसके अलावा कोई और नंबर नहीं है जो 2 को भी डिवाइड करे और 20 को भी करे। तो इसी से कर लेते हैं, 2 1 टाइम्स 2 होता है और 2 10 टाइम्स 20 होता है। अब देखिए नीचे तो 1 बच गया, यानी अब और कोई कैंसिलेशन नहीं हो सकती, तो जो चीज़ें लिखी हुई उनको एज इट इज नोट डाउन कर लें। ऊपर देखिए 1 बचा, इसको लिख लें, नीचे वाले 1 को लिखने की जरूरत नहीं होती, मल्टीप्लाई का साइन, इधर 2 10 टाइम्स 20 आया था, 10 बचा, इधर 10 लिख लें और यहाँ पे आपके पास आ गया 45 वैसे का वैसे। अब इनको जस्ट सॉल्व कर लें तो देखिए तीनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं। 1 को आप 10 से मल्टीप्लाई करेंगे पहले, तो 1 10 टाइम्स कितना होता है आपको पता है, 1 10 टाइम्स कितना होगा, वो तो 10 ही होगा। और जो 10 आंसर आया इसको फर्दर 45 से मल्टीप्लाई कर लें, यानी 10 को आगे 45 से करेंगे तो आपको पता है ये बड़ा आसान है, 10 को 45 से करेंगे तो हो जाएगा 450। तो इससे पता चला कि आपके पास एरिया का आंसर आ गया
450, और क्योंकि एरिया फाइंड आउट किया है तो इसके यूनिट का ख्याल रखना है। ऊपर जो भी डायमेंशंस गिवन है सेंटीमीटर में गिवन है, तो एरिया हमारे पास हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर में। तो ये हमारे पास एरिया का फॉर्मूला आ गया, ए की वैल्यू आ गई। यही हमने पहले पार्ट में फाइंड आउट करके दिखानी थी। तो अब चलते हैं इसके दूसरे पार्ट की तरफ। तो अब पार्ट नंबर 2 स्टार्ट कर लेते हैं। तो देखिए पार्ट नंबर 2 में लिखा हुआ है इफ कैपिटल ए से मुराद यहाँ पर एरिया है, इफ ए इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी इस बार आपको ए की वैल्यू यानी एरिया की वैल्यू बताई गई है जो कि 30 सेंटीमीटर स्क्वायर है, एंड बी इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, और बी का मतलब बेस था, आपको मैं बता चुका हूँ। तो बेस आपको यहाँ पे बताई गई है 10 सेंटीमीटर। तो कहा जा रहा है फाइंड द हाइट ऑफ द ट्राइंगल, और हाइट ऑफ द ट्राइंगल से मुराद है एज। ऊपर लिखा हुआ था एज रिप्रेजेंट करता है हाइट ऑफ द ट्राइंगल को, तो इसका मतलब है आपने एज की वैल्यू फाइंड आउट करके दिखानी है सेकंड पार्ट में। तो हम इसका गिवन डाटा यहाँ पे लिख लेते हैं, जो चीजें हमें पता चली हैं। तो हमें एरिया की वैल्यू पता है जिसको कैपिटल ए से प्रेजेंट किया जा रहा है, वो 30 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो आप यहाँ पे लिख देंगे 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। बी का मतलब बेस होता है, आपको बेस पता है, तो बेस 10 सेंटीमीटर है, तो आप यहाँ पे बेस की जगह पे लिख लेंगे 10 सेंटीमीटर। और आपको हाइट ऑफ द ट्राइंगल फाइंड आउट करके दिखाना है, और आपको पता है हाइट को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं एज से, तो आप यहाँ पे लिखेंगे एज और उसके आगे क्वेश्चन मार्क डाल देंगे, यानी ये आपने फाइंड आउट करके दिखाना है। अब जो ऊपर फॉर्मूला गिवन है उसी की मदद से हम सारी चीजों को सॉल्व करते आ रहे हैं। पार्ट नंबर 1 में भी वही फॉर्मूला यूज किया था जो ऊपर गिवन है एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड आउट करने का, यहाँ पे भी वही फॉर्मूला हम यूज करेंगे। तो वो फॉर्मूला लिख देता हूँ। एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला होता है 1/2 बेस टाइम्स हाइट, तो आप लिखेंगे 1/2, ठीक है, 1/2 बेस का मतलब बी, तो आप यहाँ पे बी लिखेंगे, टाइम्स एज यानी हाइट। ये ऊपर भी सारी चीजें मल्टीप्लाई हो रही हैं, आप चाहे बिल्कुल एज इट इज जैसे ऊपर लिखा हुआ है वैसे नीचे नोट डाउन कर लें वो भी ठीक है, और इस तरह बीच में मल्टीप्लिकेशन का सिंबल डाल के नोट कर लें वो भी ठीक है, दोनों चीजों का एक ही मतलब है। अब आपने जैसे इसमें वैल्यूज पुट करनी है। अब देखिए इस बार आपको एरिया की वैल्यू 30 सेंटीमीटर स्क्वायर गिवन है, तो यहाँ पे जो ए लिखा हुआ है इसके नीचे इसकी वैल्यू आ जाएगी जो कि 30, ये मैंने लिख दी। यहाँ पे आपके पास 1/2 वैसे का वैसे ही, और बेस की वैल्यू आपको गिवन है वो कितनी है, वो है 10, तो आप यहाँ पे लिख लें 10, और हाइट तो आपने फाइंड आउट करके दिखानी है, तो इसलिए एज को आप अभी वैसे का वैसे ही नोट डाउन कर लें। तो देखिए मैंने जो वैल्यूज गिवन थी वो पुट कर दी है, जो फाइंड आउट करनी है यानी एज उसको वैसे का वैसे रहने दी है। अब देखिए यहाँ पे कैंसिलेशन होती है, 2 1 टाइम्स 2 होता है और 2 5 टाइम्स 10 होता है, तो यहाँ पे बच गया 30, ठीक है, इक्वल टू का साइन। अब देखिए यहाँ पे 1 बचा हुआ है और ये 5 बचा हुआ है, तो जो ऊपर वाली चीजें बच जाती हैं वो आपस में मल्टीप्लाई हो सकती हैं, आप उन्हें मल्टीप्लाई कर सकते हैं। यानी इस ऊपर वाले 5 को इस ऊपर वाले 1 से मल्टीप्लाई कर लें तो 5 1 टाइम्स कितना होता है 5, नीचे वाले 1 को लिखने की जरूरत नहीं होती, आगे मल्टीप्लाई का साइन और हाइट वैसे की वैसे, यहाँ तक हमने कर लिया। अब देखिए आपने एज की वैल्यू निकालनी है, आपको हाइट की वैल्यू चाहिए, आपने इसको सेपरेट करना है। तो जब भी आपने जिस भी लेटर या वेरिएबल की वैल्यू निकालनी हो आप उसको सेपरेट करते हैं, उसके साथ कोई भी नंबर मल्टीप्लाई हो रहा हो तो आप उसको इक्वेशन के दूसरी तरफ मूव कर लेते हैं ताकि वो लेटर या वो वेरिएबल आइसोलेट हो सके और हमें उसकी वैल्यू पता चल सके। तो आप देख सकते हैं 5 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है एज के साथ, तो जो भी नंबर इक्वलिटी साइन के एक तरफ किसी दूसरे लेटर या वेरिएबल के साथ या आप कह लें किसी और टर्म के साथ मल्टीप्लाई हो रहा होता है, जब आप उसको इक्वेशन के दूसरी तरफ मूव करेंगे तो वहां जाकर वो डिवाइड करता है, आप कह लें 30 को यहाँ पर आके वो डिवाइड करेगा, यूं भी कह सकते हैं। और अगर आप दोनों तरफ 5 से डिवाइड कर दें तो भी बात यही होगी कि 5 आपकी राइट हैंड साइड से खत्म हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, और दूसरी साइड पे यानी लेफ्ट हैंड साइड पे 30 के नीचे आ जाएगा। तो आसान अल्फाज में 5 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है 8 से, ये इक्वेशन के दूसरी तरफ जाके डिवाइड करेगा, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 30 यहाँ पे वैसे आएगा, और 5 जो यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा था वो यहाँ पे आके अब 30 को क्या करेगा डिवाइड, यानी डिनोमिनेटर में लिखा जाएगा, और यहाँ पे जस्ट क्या बच जाएगा एज यानी हाइट, जो कि आपने फाइंड आउट करके दिखानी है। तो अब यहाँ पर आप कर लें 5 1 टाइम्स 5 होता है, 5 6 टाइम्स 30 होता है, यानी आपके पास एज की वैल्यू आ गई 6 सेंटीमीटर, क्योंकि ये हाइट है तो आपने यूनिट इसके साथ लिखने हैं, ऊपर जितनी भी डायमेंशंस थी वो सेंटीमीटर्स में गिवन थी, तो हाइट और बेस आप हमेशा सेंटीमीटर्स में लेते हैं, एरिया इस केस में सेंटीमीटर स्क्वायर में आना था, तो ये हाइट है तो सेंटीमीटर में लिखना पड़ेगा, नीचे वाले 1 लिखने की जरूरत नहीं है, तो यहाँ पे जस्ट बच गया एज इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। तो आपने आंसर निकाल लिया सेकंड वाले पार्ट का कि आपके पास जो हाइट आ गई है वो कितनी है, वो है 6 सेंटीमीटर, यही हमने फाइंड आउट करके दिखानी थी। तो उम्मीद है आपको ये पार्ट जो है समझ आया होगा, ये कंप्लीट क्वेश्चन यहाँ पर हो चुका है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो से मिलेंगे बाकी सॉल्यूशंस के साथ।